हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस सलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी ऑलरेडी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग आयुष के लिए वेबसाइट है AACCC, उस पर ऑफिशियली जो काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो उसका ब्राउज़र है कल निकाल दिया गया है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बना के बता दिया था कि कैसे उसको डाउनलोड करना है। क्योंकि कल मैं बिज़ी था, क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने आपको जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसका, तो आपको मैंने बता दिया था शॉर्ट्स वीडियो बनाकर। तो ये जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसमें पूरे काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, मैंने बता दिया था उस शॉर्ट्स के अंदर कैसे आप जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑलरेडी ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ी हुई है चैनल के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेनली कि काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप रहेंगे, और आपको अगर कोई कॉलेज चाहिए BAMS, BUMS या BHMS का, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मेनली डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि किस काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना है और काउंसलिंग के क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं और आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। और बाकी अगले राउंड जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको राउंड वाइज़ क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस राउंड में क्या गलती करने पे आपकी जो है सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी, वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये पार्ट 1 है काउंसलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस का। और फिर जो तीसरी वीडियो है, मैं उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। तो अभी जो पार्ट 1 है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ आपके सामने मैंने निकाल लिए हैं जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आयुष काउंसलिंग के, उस PDF से, ताकि आपको एक आसान भाषा में मैं आपको समझा पाऊँ। तो जितने भी स्टूडेंट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पर 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक है सेंट्रल आयुष काउंसलिंग, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको AACCC की वेबसाइट पर करना होता है, और दूसरी होती है आपकी स्टेट आयुष काउंसलिंग, जो रेस्पेक्टिव स्टेट की एक सेपरेट वेबसाइट है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू बता दिया था कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनकी रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज आयुष की क्या वेबसाइट है, जिसके नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ बता देता हूँ कि स्टेट का आयुष काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और सेंट्रल आयुष काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो स्टेट काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो 85% गवर्नमेंट कॉलेजेस सीट और 85% सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट और 100% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट। तो यानी अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्टेट आयुष काउंसलिंग में। किस स्टेट में? जिस भी स्टेट में प्राइवेट कॉलेज है, आपको उस स्टेट की आयुष काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। उस स्टेट की आयुष काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है। और अगर आप उस स्टेट के रहने वाले हैं, यानी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तब आप उस स्टेट की गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ओपन स्टेट हैं आप उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो के थ्रू आपको बता दिया था कौन कौन से कॉलेज स्टेट जो हैं ओपन हैं। ओपन का मतलब क्या होता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहने वाले हों, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे UP, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सारे स्टेट, और भी बहुत सारे थे। तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियो वहाँ पर आप मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब अगला यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो सेंट्रल आयुष काउंसलिंग है AACCC पर जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा में 15% जितने भी BAMS, BUMS और BHMS के लिए और BSMS के लिए सीट्स हैं गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन हर स्टेट के, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर की जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा 15% के अंदर नहीं आएंगी। बाकी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सभी की सीट्स इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। उसके साथ ही आपकी 100% BAMS की सीट्स जो BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसकी 100% सीट्स का जो फिलअप होगा वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू होगा। और 100% सीट्स जितनी भी ITRA जामनगर के अंदर हैं गुजरात में, एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट्स के अलावा, और 100% सीट्स NIA जयपुर राजस्थान के अंदर हैं एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट्स, और 100% BHMS की सीट NIH कोलकाता के अंदर एक्सेप्ट नॉमिनेटेड, और 100% UG की BAMS, BSMS एंड BUMS एंड BHMS सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, यानी जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी 100% जो सीट हैं
वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। अगर किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन करेगा। बाकी क्या फ़ीस लगेगी वो मैं आपको आगे बता दूँगा। उसके बाद यहाँ पर 50% BAMS की सीट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा के अंदर है उसके अंदर, और 50% BSMS की सीट NIS चेन्नई के अंदर, और 50% BUMS की सीट AMU अलीगढ़ के अंदर, और 50% सीट्स BAMS और BHMS सीट्स जो NEIA एंड H शिलोंग मेघालय के अंदर है उसकी भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। तो ये मैंने बता दिए कि कौन कौन से कॉलेजेस जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरे जाएंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ क्या स्टेप्स रहने वाले हैं काउंसलिंग के अंदर। तो यहाँ काउंसलिंग के लिए स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा? अब अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करेंगे तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो AACCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर होगा। इसके अलावा कहीं पर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जैसे इसकी ऑलरेडी डेट जो है आ चुकी है कि 1 सितंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने हैं, तो जब शुरू हो जाएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको काउंसलिंग की फ़ी जमा करनी होगी। अब काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है वो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो 2 तरह की यहाँ पर जो है काउंसलिंग फ़ीस होती है। एक होती है नॉन रिफ़ंडेबल जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, और दूसरी होती है रिफ़ंडेबल सिक्योरिटी मनी जो आपको वापस हो जाती है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग में गलती कर देते हैं तब वो वापस नहीं होती है। कब वापस नहीं होगी, कब वो जब्त कर ली जाएगी वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, जब सारे राउंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर पहले नॉन रिफंडेबल फ़ीस की बात की जाए यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो ऑल इंडिया कोटा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, और SC ST और PWD के लिए बात की जाए तो 500 रुपया है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उसको जो अमाउंट जमा करना होगा वो होगा 5,000 रुपी रजिस्ट्रेशन का। ये 5,000 रुपीज़ उसको रजिस्ट्रेशन का करना होगा चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी की बात की जाए यानी वो अमाउंट जो आपको एडमिशन लेने के बाद जब आप क्लासेस करने लगेंगे, जब काउंसलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उससे लगभग 15 से 25 दिन बाद लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद जो है आपका 15 से 25 दिन के अंदर जो अमाउंट है वो आपके उसी अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा जिस अकाउंट से आपने फ़ीस भरी थी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करें और फ़ीस का पेमेंट करें तो अपने खुद के अकाउंट से करें। उसमें अपना खुद का अकाउंट ले सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर का ले सकते हैं, मदर फादर का या किसी भी कलीग का ले सकते हैं, जिसमें आपको ये पता लग जाए कि अमाउंट वापस आया है या नहीं आया है। यानी आपके खुद का वो अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो वापसी होगा अमाउंट वो उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से फ़ीस कटेगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए जो है यहाँ पर 10,000 रुपीज़ है। SC ST और PWD उनके लिए भी यहाँ पर 10,000 रुपीज़ की सिक्योरिटी मनी है। यानी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हों, सिक्योरिटी मनी कितनी है? 10,000 रुपीज़। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 50,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर जमा करने होंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको 55,000 रुपीज़ टोटल जमा करने होंगे, 5,000 रजिस्ट्रेशन के जो कि नॉन रिफंडेबल है, और 50,000 उसको सिक्योरिटी मनी, टोटल 55,000 उसको जमा करने होंगे। कोई भी अगर मान लीजिए OBC कैंडिडेट या जनरल EWS का कोई कैंडिडेट है और वो ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना चाहता है गवर्नमेंट सीट्स के लिए, तो उसको जो है 11,000 रुपये जमा करने होंगे। 1,000 जो है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और 10,000 जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो काउंसलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद वापस कर दी जाएगी। और जो कॉमन डाउट स्टूडेंट्स के रहते हैं वो ये कि क्या ये जो हम अमाउंट रजिस्ट्रेशन का और सिक्योरिटी मनी का कर रहे हैं हर राउंड में करना होगा? ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक बार सिक्योरिटी मनी लगेगी, एक बार ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। अगर आप कोई गलती कर देते हैं काउंसलिंग में जिसमें आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाती है और फिर अगर आप आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आपको जो है सिक्योरिटी मनी हो सकता है दोबारा जमा करनी पड़े। ये सारे जो डाउट्स होंगे वो अगले जो वीडियो होगी उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपका हर राउंड में रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी मनी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही आपको करनी होगी। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आएगा चॉइस फिलिंग का। तो आपको फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फिर उसके बाद आपको वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना है। तो ये हो गया क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं काउंसलिंग के अंदर, और आपको कहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑल इंडिया कोटा में एक और चीज़, यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ ही
बस। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो आपके मार्क्स हैं वो क्वालिफ़ाई से अबव होना चाहिए। यानी जो क्वालिफ़ाई का क्राइटेरिया है, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 137 प्लस और ओबीसी एससी एसटी के लिए 108 प्लस। तो अगर ये मार्क्स आपके नीट में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी, सेमी गवर्नमेंट के लिए भी, डीम्ड के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी। और कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो जो है वो जल्द ही मैं डाल दूँगा, अगले 2-3 घंटे बाद, तो आप जो है उसको भी देख लें, जिसमें आपके पूरे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं राउंड वाइज, राउंड 1 के, राउंड 2 के, राउंड 3 के और स्टे वैकेंसी राउंड के, और किस किस राउंड में क्या गलती करने से आपकी जो सिक्योरिटी मनी है चली जाएगी और किन गलती करने से आप अगले के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी कुछ गलतियाँ ऐसी भी हैं जिससे आप अगर वो गलती कर देते हैं तो काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए उन सब का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वो सब मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।